हे एवरीवन, अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पंचवर्षीय योजना, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये पूछे जाते हैं पेपर में। आज के टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे और ये हर शिफ्ट में 2 से 5 प्रश्न तो पक्का ही पूछा जा रहा है, तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कितने सन 1951 में भारत की पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? महाल नोबिस मॉडल पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना सन 1961 में शुरू की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? इसका नारा क्या था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा था गरीबी को हटाओ, गरीबी हटाओ। इसका पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा था। प्रश्न नंबर 6 है, छठी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा। छठी पंचवर्षीय योजना सन 1980 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, आठवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आठवीं पंचवर्षीय योजना सन 1992 में शुरू हुई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 में शुरू की गई। प्रश्न नंबर 9, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में शुरू की गई। प्रश्न 10, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नीति आयोग की स्थापना 2015 में शुरू हुई। प्रश्न 11 है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। ऑप्शन बी इसका सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उद्योग। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका सही जवाब होगा आत्मनिर्भरता। तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी। सन 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। प्रश्न 15 है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना सन 1974 में शुरू की गई। प्रश्न 16, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना सन 1985 में शुरू की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, नौवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नौवीं पंचवर्षीय योजना सन 1997 में शुरू की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? इसका नारा क्या था 11वीं पंचवर्षीय योजना का? तो समावेशी विकास इसका नारा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2017 में पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़िएगा। योजना आयोग को किस संस्था ने रिप्लेस किया? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी।
योजना आयोग को नीति जो आयोग है संस्था ने रिप्लेस कर दिया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पहली योजना में किस क्षेत्र पर सबसे अधिक खर्च हुआ? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है कृषि। दूसरी योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, भारी उद्योग पर दूसरी योजना में जोर दिया गया। तीसरी योजना क्यों असफल रही? विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि उसमें सूखा और युद्ध हो गया था, इस वजह से दोनों के कारण तीसरी योजना असफल रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, योजना अवकाश कब हुआ? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, योजना अवकाश जो है सन 1966 से 1969 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, छठी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, छठी योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन व रोजगार। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 27, सातवीं योजना का मुख्य फोकस क्या था? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, उत्पाद व रोजगार पर सातवीं योजना का मुख्य फोकस था। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 28, आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब होगा, आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29, 10वीं योजना का लक्ष्य क्या था? इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, 8% विकास 10वीं योजना का लक्ष्य था। 12वीं योजना का लक्ष्य क्या था? 12वीं योजना का लक्ष्य था तेज विकास, समावेशी विकास और सतत विकास। ये तीनों जो था वो 12वीं योजना का लक्ष्य था, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 31 है, 8वीं योजना किस कारण देर से शुरू हुई? इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं योजना देर से शुरू की गई। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, नई दिल्ली में। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, 5वीं योजना किसने समाप्त की? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, मोरारजी देसाई सरकार ने 5वीं योजना समाप्त कर दी। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 34, 5वीं योजना कितने वर्ष चली? विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा, 5वीं योजना जो है वो 4 वर्ष चली थी। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 35, गरीबी हटाओ किस योजना से जुड़ा है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये 5वीं योजना से जुड़ा है, गरीबी हटाओ। इंक्लूसिव ग्रोथ किस योजना का नारा है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ये 11वीं योजना का नारा है। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 37, फास्टर सस्टेनेबल ग्रोथ किस योजना का नाम से जुड़ा है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ये 12वीं योजना से जुड़ा है। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 38, दूसरी योजना के जनक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महालनोबिस दूसरी योजना के जनक थे। पहली योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, हरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पे? हरोड डोमर मॉडल पे। कौन सी योजना आत्मनिर्भरता पर आधारित है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, तीसरी योजना जो है वो आत्मनिर्भरता पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41, किस योजना में हरित क्रांति शुरू हुई? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, तीसरी योजना में हरित क्रांति शुरू हुई। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 42, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, 12वीं। 9वीं योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
9वीं योजना का मुख्य लक्ष्य था वो सामाजिक न्याय था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, आर्थिक उदारीकरण किस योजना में शुरू हुआ? इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ये 8वीं योजना में शुरू हुआ। आईटी और सेवा क्षेत्र का विकास किस योजना में हुआ है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ये 8वीं योजना में हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, चौथी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, विकास व स्थिरता चौथी योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, योजना बनाना योजना आयोग का मुख्य कार्य था। चलिए प्रश्न 48 है, छठी योजना का एक मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रोजगार। 7वीं योजना का एक मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, उत्पादन। 7वीं योजना का मुख्य लक्ष्य जो था वो उत्पादन था। आज का लास्ट प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, आर्थिक विकास पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।